हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके चैनल मैथ जीरो से में। इसमें हमने अभी तक चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है, क्लास 10th का एनसीईआरटी वाला। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें कल चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत कर दी थी और उसकी 2.1 हमने कर ली है। ठीक है, आज हम 2.2 पे बात करेंगे और उससे पहले थोड़ा सा समझेंगे कि गुणांक क्या होते हैं, कहाँ होते हैं और शून्य कैसे निकालते हैं। सही है, ये चीज आज हम समझेंगे। देखो भाई, इसको उदाहरण से समझते हैं जरा। अगर मैं जैसे कोई उदाहरण ले लूं, कोई एक बहुपद ले लेते हैं, द्विघात बहुपद। ठीक है, जिसने इससे पहले वीडियो देखी वो देखा है, उसमें हमने एक घात, द्विघात, त्रिघात, रेखीय बहुपद, इन सब चीजों के बारे में बता दिया है। सही है, तो एक बार उसको जरूर देख पाएंगे। उसके बाद हम एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि हमें दे रखा है x² माइनस के 2x माइनस के 8। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसमें गुणांकों की, तो गुणांकों की बात हमने पिछली वीडियो में भी करी है अगर तुम देखोगे तो। और इसमें अगर करें तो इसकी तुलना पहले तो हम जीरो से करके इसको समीकरण बनाएंगे। ठीक है, बहुपद में और समीकरण में भी हमने पिछली वीडियो में अंतर बता दिया है, एक बार जरूर देखा है। इसके बाद इसको हमने समीकरण बनाया। ठीक है, अगर इस बहुपद की तुलना किसी अन्य पद से या बहुपद से कर देंगे तो वो समीकरण हो जाएगी। इसमें गुणांक क्या होंगे, इसकी तुलना कर दो तुम व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। जैसे ही तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, देखो एक ही जगह यहां पे क्या लिखा हुआ है, एक मतलब x² का गुणांक शब्द है हमारा गुणांक। गुणांक क्या होता है, गुणा वाला अंक। किसका गुणा वाला अंक चाहिए, अगर a हमें चाहिए तो x² का गुणा वाला अंक, और अगर हमको b चाहिए तो खाली x का गुणा वाला अंक, और c क्या होता है, नियतांक पद, या जिसको हम नियत पद भी कह सकते हैं। ठीक है, तो a बराबर अगर हम बात करेंगे तो a बराबर 1 आ जाएगा, कैसे, x² का गुणांक। ऐसे अगर बात करेंगे b की तो b बराबर हमारा -2 आ जाएगा। ठीक है, किसका गुणांक, x का गुणांक। और ऐसे अगर हम बात करेंगे c की तो c बराबर -8 आ जाएगा। और c जो होता है एक नियतांक पद होता है, c हमारा नियतांक पद या नियत पद या खाली नियतांक भी इसी को हम कह देते हैं। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई। अब इसमें एक बात और ये है समझने की कि मूल क्या होते हैं। एक शब्द आता है मूल और शून्यक। मूल और शून्यक, देखो जो मूल है उसी का नाम शून्यक है, और जो शून्यक है उन्हीं के नाम अल्फा, बीटा और गामा है। ठीक है, हमसे कभी कभी 3 घात में भी पूछ लेता है समीकरण। अब हमारे पास जो ये समीकरण है ये द्विघात समीकरण है। कैसे पता चला, बहुपद में या समीकरण में जो सबसे बड़ी घात होगी वही समीकरण की घात होती है। तो इसमें समीकरण घात 2 है तो ये द्विघात समीकरण। ठीक है, इसमें अगर मूल की हम बात करें तो मूल या शून्य क्या होंगे, जितनी समीकरण की घात होगी उतने ही उसके जितनी उसकी घात होगी उतने ही उसके मूल या शून्यक होंगे। जैसे इसमें घात 2 है, जैसे कि इसमें घात 2 है तो इसके 2 ही मूल होंगे और 2 ही इसके शून्यक होंगे। ठीक है भाई, अब अगर बात करें तो उन शून्य को हम नाम दे देते हैं अल्फा और बीटा। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई। और अगर हम बात करें कि अगर घात 3 होती, किसी समीकरण की घात अगर हम 3 ले लें, जैसे कि एक उदाहरण ले लें, हम एक ये समीकरण ले लें, इस समीकरण में सबसे बड़ी घात कितनी है, 3। तो इसके 3 मूल होंगे और उन मूलों को कहेंगे हम अल्फा, बीटा, गामा, और इन्हीं को हम शून्यक भी कहेंगे। ठीक है, शून्यक और मूल क्यों कहते हैं, शून्यक क्या कहते हैं, देखो अगर जो x के मान निकल के आएंगे उन्हीं को शून्यक कहते हैं। अगर मैं x के मान उठा के इस समीकरण में रख दूं तो ये समीकरण 0 हो जाएगी, इसलिए इनको शून्यक कहते हैं। शून्य हो जाएगी मतलब शून्यक। ठीक है, इतनी बात यहां से समझ में आई। इसके बाद इसमें तुम अगर पढ़ोगे तो तुमने गुणांक पढ़ लिए, मूल पढ़ लिए, शून्यक पढ़ लिए। ठीक है, शून्यक और मूलों का नाम ही क्या है, अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है, अब गुणांकों में और शून्यकों में एक संबंध होता है। किसमें, गुणांकों में और शून्यकों में क्या संबंध होता है, देखो गुणांक किसे कहते हैं हम, ए, बी, सी को, और शून्य क्या होता है हमारे पास, अल्फा, बीटा। तो अल्फा, बीटा मतलब अगर दोनों मूलों को हम जोड़ दें तो वो बराबर आता है -b/a गुणांक के। ठीक है, दूसरा सूत्र इसी में आता है अल्फा गुणा बीटा, मतलब दोनों अगर शून्यकों की हम गुणा कर दें तो वो बराबर आता है c/a के। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और अगर इसके मूल 3 होते, अगर इसके मूल हमारे
3 होते तो इस सूत्र में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। ठीक है, कैसे भाई देखेंगे जरा। अब हम कहें त्रिघात समीकरण है और उसके 3 मूल हैं, अल्फा बीटा गामा। तो अब अगर हम इन तीनों को जोड़ दें, अल्फा बीटा और गामा को, ठीक है, तो इसके गुणांक भी बढ़ जाएंगे। कैसे बढ़ जाएंगे देखो, ये इसकी जो व्यापक समीकरण आएगी वो आएगी a x की घात 3 प्लस b x की घात 2 प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। तो इसमें जो नियत पद होगा वो क्या होगा, d होगा। ठीक है, तो अगर हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो ये बराबर आएगा हमारा माइनस का b अपॉन a के बराबर। ठीक है भाई, ये हमारा बराबर आता है माइनस का b अपॉन a के। अब यदि मैं इन तीनों की गुणा कर दूं, ठीक है, इन तीनों की गुणा कर दूं, अल्फा गुणा बीटा गुणा गामा, तो वो बराबर आएगा हमारा d बटे a के। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई। एक और निकल के आता है यहीं से सूत्र, वो सूत्र ये है कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये कितना होता है, तो ये होता है हमारा c बटे a। ठीक है भाई, ये होता है हमारा c बटे a। तो अगर 3 मूल दिए होंगे या त्रिघात बहुपद दिया होगा, उसके मूल निकालने को कहेगा और या हमसे सत्यता की जांच करने के लिए कहेगा, तब हम क्या कर सकते हैं, ये वाले फॉर्मूले लगा सकते हैं। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई होगी। अब हम पहुंचे हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज है इसकी 2.2। मेरे पास एनसीईआरटी की गवर्नमेंट वाली बुक है और दूसरे का हम करेंगे क्वेश्चन नंबर पहले का पहला। और क्वेश्चन हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इतना दे रखा है ना, बराबर 0। तो हम कब करेंगे, जब हम इसमें लिख देंगे शून्य ज्ञात करने पर। अब देखो ये एक बहुपद है, शून्य का अगर हमें निकालने तो समीकरण बनाना पड़ेगा। तो हम यहां एक लाइन लिखेंगे, शून्यक ज्ञात करने पर। ठीक है, अब इसकी तुलना हम किससे कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 की तुलना अब हम 0 से कर देंगे। देखो बिल्कुल एकदम ऐसे बताऊंगा, सभी बच्चों को समझ में आएगा। जिसे आज तक ये समझ में नहीं आया ना कि मूल क्या होते हैं, गुणांक क्या होते हैं और कैसे निकलते हैं, एक्स के मान कैसे निकलते हैं, एक बार देख के जाओ बस। अगर ना समझ में आए तब बताना। इसमें देखो ध्यान से देखना, यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 है। इसकी तुलना किससे करोगे भाई, इसकी तुलना तुम इसकी व्यापक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0 से करने पर इससे करोगे। अब इसकी व्यापक समीकरण में ए बी सी होते हैं। देखो एक्स स्क्वायर तो यहां भी एक्स यहां भी है, सी मतलब नियत पद है। तो अगर मैं ए के मान की बात करूं तो ए का मान क्या होगा, ए बी सी क्या होते हैं, गुणांक यानी गुणा वाला अंक। ए किसका गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहां कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब 1 लिखा हुआ होगा, तो a बराबर 1 हो गया। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी गुणा वाला अंक क्या है, 1 ही तो है, तो यहां 1 आएगा। ऐसे अगर बात करें b की, तो x का गुणा वाला अंक चिन्ह के साथ आएगा। x का गुणा वाला अंक माइनस के 2। बात करें c का, तो c कितना है, साफ साफ दिया हुआ है चिन्ह के साथ, माइनस का 8। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, एक को एक सब समझ में आया। ठीक है, अगर समझ में आ रहा हो तो एक बार लाइक कर देंगे जरूर से जरूर, और शेयर कर देंगे अपने उस दोस्त को जो तुम्हारे साथ पढ़ रहा है और उससे मूल निकालने नहीं आता। अब देखेंगे जरा, इसमें हम एबीसी निकाल लिए। अब करते क्या है, ए की गुणा सी से करते हैं, चिन्ह को अभी यहीं छोड़ देंगे। तो 8 की गुणा जब मैं 1 से करूंगा तो क्या आएगा हमारे पास, 8 ही तो आएगा भाई। अब 8 के करेंगे हम गुणनखंड, करो जरा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 का ना 2। गुणनखंड सब बच्चे कर सकते हैं, कर लिए। क्यों करे हैं, इस बीच वाले पद को तोड़ने के लिए। बीच वाला पद टूटता है तभी हमारे मूल निकलते हैं। बीच वाले पद को तोड़ेंगे कैसे, एक की सी से गुणा करके उससे गुणनखंड कर दो। जितने भी गुणनखंड आए हैं, 3 गुणनखंड आए हैं इसके, जितने भी आए उनसे 2 गुणनखंड बनाओ।
और ऐसे गुणनखंड बनाओ जिनको जोड़ के या घटा के हमें b मिल जाए। और b क्या है? b है हमारा 2। चिन्ह को अभी नहीं देखेंगे, ठीक है भाई। b है हमारा 2। अब जरा बनाओ, तो 2 की 2 से कर दोगे तो 2 दूनी 4, तो पहला गुणनखंड हमने 4 बनाया, दूसरा हमारा 2। तो इन 3 से हमने 2 गुणनखंड बना लिए, 4 गुणा 2। 4 दूनी 8 होते हैं, वो तो होंगे ही, उन्हीं गुणनखंडों से है। अब बताओ घटा के आएगा या जोड़ के आएगा? तो 4 में से 2 घटा के 2 मिलेगा हमें। तो अब बीच वाला पद टूट जाएगा, 4 माइनस 2। ठीक है, कहां से? यहां से। क्या है? ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 बराबर 0। ठीक है भाई, इतनी बात लिखी हुई है। केवल इस पद को तोड़ना है, इस 2 को तोड़ो जरा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को ऐसे लिख लेंगे, तोड़ना किसको है? सिर्फ 2 को। तो 2 को तोड़ेंगे कैसे? 4 माइनस 2। अपनी तरफ से नहीं तोड़ना है, कभी अपनी तरफ से कुछ भी लिख दो। अगर यहाँ 5 लिखा हो तो 3 को प्लस 2 कर दो, ऐसा नहीं है। एक ही सी से गुणा करके उसके गुणनखंडों से आता है। ठीक है भाई, -8 बराबर 0। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें जो है ये एक्स स्क्वायर, इसकी अंदर गुणा करेंगे तो चिन्ह के साथ होगी। तो माइनस की अगर जब गुणा होगी तो यहां आ जाएगा माइनस के 4x, यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा प्लस के 2x, और ये आ जाएगा हमारा माइनस के 8 बराबर का 0। यहां तक सभी को समझ में आया होगा। अब क्या करते हैं, 4 पद हो गए, 2 पद ये, 2 पद ये। अब जब 4 पद हो गए तो हम इसमें कॉमन ले लेंगे, दो में, इन 2 में से और इन 2 में से। इन 2 में क्या कॉमन है? यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 4x है, तो ये x कॉमन है, तो x ही कॉमन ले लो। अब यहाँ 2x थे, x गुणा x, एक x बाहर चला गया, तो यहां से बचेगा 1x। ठीक है, माइनस यहाँ एक ही x था, वो ही बाहर चला गया, तो यहां से क्या बचा? 4। ठीक है, यहां से क्या बच गया हमारा? 4। अब हमें इसके जैसा ब्रैकेट यहां बनाना है, तो इसमें से क्या कॉमन ले बताओ? देखो माइनस बीच में होना चाहिए, तो पहले से ही है, तो हम प्लस के चिन्ह के साथ काम चला सकते हैं। यहां 2 है, यहां 8 है, 8 4 गुणा 2, तो 8 में भी 2 है, तो जरा 2 कॉमन लो, तो यहां से बच जाएगा x माइनस 4 और बराबर का 0। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई। अब देखो ये एक पद है, ये एक पद है, 2 ही पद तो है, गुणा के निशान से पद लगे होते, प्लस के और माइनस के होंगे, तो प्लस कहां लगा है इसमें पदों में? यहाँ। तो ये एक पद ही है, एक पद ही है। इन दोनों पदों में से क्या कॉमन है? x माइनस 4, तो यहां से ले लेंगे हम x माइनस 4 कॉमन, और यहां से हमारा बच जाएगा x प्लस का 2 और बराबर का 0। ठीक है भाई, इसके बाद क्या करते हैं हम, देखो जरा, अगर ये बेटे दोनों पद बराबर 0 के हैं तो इनमें या तो ये पद 0 है या ये पद 0 है। अब हमें नहीं पता तो हम दोनों पदों को 0 रख लेंगे। ठीक है, एक यहां लाइन लिख देंगे, तुलना करने पर, लाइन लिखी तुलना करने पर, और उसके बाद क्या लिख देंगे कि या तो x माइनस 4 बराबर 0 है या फिर x प्लस 2 बराबर 0 है। हमें नहीं पता, तो हमारे हिसाब से तो दोनों ही 0 है। तो ये इधर माइनस है 4, अगर इधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये जाएगा x बराबर 4। अगर इसको लेके जाएंगे ऐसे तो हो जाएगा x बराबर माइनस का 2। माइनस क्यों जाएगा? क्योंकि प्लस में था, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस। बराबर के इधर से उधर चिन्ह अगर हम करते हैं, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या होता है भैया? चिन्ह चेंज होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हमें इसमें सवाल में एक चीज और करनी है, एक तो मूल निकालने थे, इन्हीं का नाम मूल है। x के जो मान आए ना, इन्हीं का नाम मूल है, इन्हीं का नाम शून्यक है, और इन्हीं को हम अल्फा बीटा कहते हैं। अब तुम्हारी मर्जी, कोई से को अल्फा कह लो, कोई से को बीटा कह लो। तो अल्फा की वैल्यू 4 मान लो और बीटा की वैल्यू माइनस के 2 मान लो। ठीक है भाई, अब यहां हमें करनी होती है सत्यता की जांच। कौन सी सत्यता की जांच? जो हमारे 2 फॉर्मूले हैं, तो यहां लिखेंगे हम सत्यता की जांच करने पर। ठीक है भाई, करो जरा। क्या फॉर्मूला था? पहला फॉर्मूला था अल्फा, पहला फॉर्मूला क्या था भाई? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b बटे a। यही तो था पहला फॉर्मूला। ठीक है, अल्फा कितना है? 4, बीटा कितना है भाई? माइनस का 2, माइनस एक सूत्र में लगा हुआ है, और b का मान कहां है भाई? b का मान घेरा हमारा माइनस का 2, तो यहां रखेंगे हम माइनस का 2 बटे a कितना है हमारा? a 1 है, तो 1 से तो भाग करने पर किसी भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये भैया 4 प्लस माइनस माइनस 2 बराबर माइनस माइनस प्लस 2 बटे 1 से भाग करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यह जाएगा 2 बराबर 2। अब ये बराबर आ गया,
बराबर आ गया, इसका मतलब हमारा सूत्र सही है और हमने मूल भी सही निकाले हैं। यही होती है जांच। अब ऐसे ही इसमें किसकी दूसरे वाले सूत्र की जांच करेंगे। दूसरा वाला सूत्र क्या है, अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है सी बटे ए के। तो अल्फा का मान कितना है 4 और बीटा का मान कितना है -2। सी हमारा कितना है -8 और ए हमारा कितना है 1। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आया भाई, यहां तक सबको पता चला। अब देखो इसमें क्या कर लोगे, 4 की गुणा 2 से कर लोगे तो आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, 4 दूनी 8 और इधर पहले से दे रखा है -8, तो ये 8 जो है बराबर आ जाएगा -8 के। तो यहां से हम कह सकते हैं कि हमारा जो सूत्र है अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा सी बटे ए के। तो इसकी भी सत्यता की जांच होगी। ठीक है, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ठीक है भाई, ठीक है भाई। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दे रखा है 4s² माइनस के 4s प्लस का 1। ठीक है, इसके अगर शून्यक और मूल ज्ञात करने हैं तो यहां लिख दो शून्यक ज्ञात करने पर। अब करने पर लिख दे तो इस बहुपद को समीकरण बना लो, समीकरण बना लो। तो समीकरण बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी तुलना 0 से कर दो। ठीक है, अब इसकी तुलना करो व्यापक समीकरण से ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। इतना काम करा। अब देखो a बराबर क्या है, b बराबर क्या है और c बराबर क्या है। मतलब abc क्या निकाल लिया हमने, इसके गुणांक निकाल लिए। ठीक है भाई, गुणांक आ गए हमारे पास। अब क्या करते हैं हम, a की c से गुणा। तो a की c से गुणा करके क्या आएगा 4 और 4 की गुणनखंड कर लो, 2 1 2, 2 2 4 और 2 1 2। अब हमें देखो अगर ज्यादा गुणनखंड होते तो हम 2 गुणनखंड बनाते, हमारे पास 2 ही गुणनखंड है तो इन्हीं से हमें क्या लेकर आना है 4। तो 2 गुणनखंड से अगर मैं 4 लेके आऊंगा तो दोनों को जोड़ दूंगा तो ये 4 टूट जाएगा। इसी 4 को हमें तोड़ना होता है। देखो ये देखो 4s² माइनस s। अच्छा, इस व्यापक समीकरण में x की जगह s लिख लो क्योंकि हमारी समीकरण काय में थी s में। ठीक है, अब यहां हम क्या करेंगे, इस 4 को तोड़ेंगे, 2 + 2 और +1 बराबर का 0। करो जरा इसकी गुणा, प्लस माइनस माइनस 2s प्लस 1 बराबर का 0। अब बताओ यहां से क्या कॉमन है, यहाँ s है, यहाँ भी s है, यहाँ 2 है, 4 में भी 2 होता है तो कॉमन ले लेंगे। तो यहां से बचेगा 2s और यहां से बचेगा -1। ऐसे यहां से -1 कॉमन लेना पड़ेगा और यहां से आ जाएगा 2s - 1 बराबर का 0। ठीक है, अब इन दोनों पदों में क्या कॉमन है 2s - 1 और यहां से क्या बचेगा, अच्छा ये 2 कॉमन लिया, 2s कॉमन लिया था तो 2s - 1 बराबर 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहां लिखते हैं हम तुलना तुलना करने पर तो यहां को लिख दो तुलना करने पर। करो जरा तुलना, तो या तो 2s - 1 बराबर 0 है या फिर दूसरा वाला 2s - 1 बराबर 0 है। इसके दोनों मूल क्या आ रहे हैं, बिल्कुल बराबर आएंगे। देखो यहां से s की वैल्यू निकालनी है, इस 1 को इधर लेके जाओ तो ये 1 काय में जाएगा प्लस में। अब ये 2 इधर गुणा में है, अगर इधर लेके जाओगे तो काय में जाएगा भाग में। तो s बराबर क्या जाएगा 1/2। बिल्कुल सेम ऐसा इधर होना है तो s बराबर इधर से भी क्या जाएगा हमारा 1/2। तो दोनों मूल क्या आ जाएंगे इसके, बिल्कुल बराबर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इसमें हमें क्या करनी है, जांच और करनी है। तो जांच तुम अपने आप करोगे। ठीक है, यहां लिखना जांच करने पर, और जांच में क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक है, यहां तक आया समझ में, इससे आगे खुद करोगे। देखो भाई तीसरा देखो, इसी थोड़ा सा बताऊंगा, कुछ अपने आप करोगे। कैसे है देखो, ये दे रखा है 6x² -3 -7x। इसको पहले सही करो, ये द्विघात समीकरण सही नहीं है। अगर इसको हम सही करेंगे तो 7x का होना चाहिए इधर और नियत पद का होना चाहिए बाहर की तरफ। ठीक है, अब यहां करते हैं हम शून्य ज्ञात करने पर। तो शून्य ज्ञात करने पर लिखोगे तो इसकी तुलना किससे कर दोगे तुम, 0 से। फिर किसके बराबर आ जाएगा तुम, 0 के। अब इसके बाद क्या करोगे, इसकी और इसकी गुणा करोगे, यानी कि यहां से a बराबर 6 है, b बराबर कितना है -7, c बराबर -3। a की गुणा इससे करोगे, चिन्ह भी छोड़ दो, 6 × 18 18 आ जाएगा। 18 के गुणनखंड करोगे क्या हो जाएंगे, 9 × 2 और 9 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7। तो ऐसे करके गुणनखंड कर लोगे, गुणनखंड आ गए। उसके बाद वही सेम बिल्कुल प्रोसेस। ठीक है, तो इसे अपने आप कर लेना। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसी का चौथा क्वेश्चन है। ये दे रखा है हमें 4u² प्लस का 8u। अब इसके अगर शून्य निकालने तो इसकी तुलना भी 0 से करनी पड़ेगी। अगर इसकी तुलना 0 से करोगे तो यहाँ देखो, यहाँ कॉमन खुद ही दिख रहा है, 2 ही पद है उनमें से कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आ जाएगा, 4u।
भाई यहाँ भी u है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी, तो यहाँ से बचेगा u, यहाँ से बचेगा 2, बराबर हो जाएगा 0 के। तो एक तो 4u बराबर 0, दूसरा u प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से अगर u की बात करेंगे तो u 0, क्योंकि ये 4 जो है 0 के बटे में जाएगा, और 0 के बटे में अगर कोई भी संख्या जाती है तो वो 0 ही बन जाती है, ठीक है। और अगर किसी संख्या के बटे में 0 चला जाए, जैसे ऐसे हो जाए, तो ये हो जाता है हमारा इन्फिनिट, ठीक है। एक यहाँ से आता है कि बताओ 0 बटे 0 क्या होता है, तो 0 बटे 0 भी हमारा इन्फिनिटी होता है, अनंत, ठीक है। इसके बाद ये आ गया, यहां से आ जाएगा u बराबर -2, क्योंकि इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या में पहुंचेगा, माइनस में, तो u बराबर आ जाएगा हमारा -2। तो यहां से हमारे निकल गए मूल, है ना। इसको अल्फा मान लो, अल्फा बराबर 0, इसको बीटा मान लो, बीटा बराबर -2। इसके बाद जांच कर दो इसकी, उसमें क्या है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, 5 में तुम्हें दे रखा है t² - 15, इसके मूल निकालने, इसकी बराबर 0 से तुलना करोगे। अब ये इधर t² - 15, 15 उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा। अब ये अंडर रूट इधर काय में जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा, तो ये ऐसे जाता है। और वर्गमूल जब भी जाता है या स्क्वायर जब भी अंडर रूट में जाता है तो वो प्लस और माइनस के साथ जाता है। तो t के दो मान हो गए, एक तो प्लस का अंडर रूट 15 और दूसरा हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 15। इसको अल्फा कह लो, इसको बीटा, फिर इसकी जांच कर लो, ठीक है भाई। अगला क्या दे रखा है, छठा आसान है, सो तुम खुद कर सकते हो, सही है भाई। तो यहाँ हमारी 2.2 का पहला सवाल कंप्लीट हो गया। इसके बाद मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर समझ में कहीं नहीं आया है तो कमेंट करके जरूर बता दियो, वीडियो को लाइक करके जाएं और शेयर जरूर करें अपने उन दोस्तों को जिनको आज तक ये समझ में नहीं आया कि मूल कैसे निकालते हैं, शून्य क्या होते हैं, अल्फा बीटा क्या होते हैं, ठीक है भाई, ठीक है।